होता है? डेप्रिसिएशन इज द एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ एसेट्स। संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन है या फिर ह्रास है। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं संपत्तियों की जो उपयोगिता है या उनका जो तुष्टि गुण है वो जितना एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, यानी कि उनका मूल्य जो है जितना उपयोग हो चुका है उसको हम कहते हैं कि ये संपत्ति का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि संपत्ति के मूल्य में कितनी कमी आई है उसी को हम बोलेंगे कि ये डेप्रिसिएशन है। जैसे एक मशीन है वो 1 लाख रुपए की है, 1 साल बाद उसका मूल्यांकन किया गया, ठीक है, दोबारा मूल्य देखा गया तो उसका मूल्य जो है वो 90,000 आया। तो इसका मतलब 10,000 जो कमी आई है, ठीक है, संपत्ति को उपयोग करने के कारण, उस 10,000 को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड नॉट वैल्यूएशन। तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो उसमें आपने ये बोल देना है, ये वाली ऑप्शन दी होती है तो आपने ये वाली ऑप्शन लिख देनी है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, ये संपत्ति जो एसेट है उसकी लागत जो है उसको एलोकेट करने की प्रक्रिया है, ना कि उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो जो संपत्ति का जीवन काल है जितना उसका अनुमान लगाया गया है उस जीवन काल में इस संपत्ति के मूल्य जो संपत्ति की लागत है उसको उसमें बांट दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अदर टर्म्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम कुछ और टर्म्स जो है उनका भी उपयोग करते हैं, वो क्या होती हैं? जैसे है पहले हमारे पास डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एक्सहॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी उपयोगिता के कारण, यानी कि उनको उपयोग करने के कारण उनकी संपत्ति जो है उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। तो इसमें आपने याद रखना है डिप्लीशन किसके साथ संबंधित है, ये है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ संबंधित है। तो इनको डिटेल में आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है, वो आगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताए जाएंगे। उसके बाद है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसके साथ संबंधित है? ये है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इनटेंजिबल एसेट जो है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन किसके लिए लगता है? नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उसके बाद है ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस, कि नई नई इन्वेंशन हुई है, ठीक है, उसके कारण जो पुरानी संपत्ति है वो है तो ठीक लेकिन अब वो उपयोगी नहीं रही, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीसेंस। द अदर टर्म यूज फॉर ऑब्सोलीसेंस इज आउट ऑफ फैशन। तो इससे आप साधारण शब्दों में यानी कि आसानी से शब्द से समझ सकते हो कि ये क्या है, ऑब्सोलीसेंस क्या है। सीधा सा मतलब है इसका आउट ऑफ फैशन, कि वस्तु तो ठीक है, संपत्ति ठीक है, लेकिन अब उसकी उपयोगिता जो है वो नहीं रही। किस कारण से नहीं रही? न्यू इन्वेंशन के कारण, यानी कि वो संपत्ति क्या होगी अब आउट ऑफ